हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी क्रिएटर सुशील। आपको हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आप सभी दोस्तों को काफ़ी समय से हमारी वीडियो देखने को नहीं मिली होगी, इसलिए दोस्तों काफ़ी समय के बाद मैं एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस कहानी में जानेंगे कि क्या घटना हुई है और कैसे क्या बातचीत हुई है। तो चलिए, दरअसल इस कहानी की हिंट्स मैं बता देता हूँ। जहाँ पर एक 17 साल की नौजवान लड़की होती है और उस लड़की की लाश एक पेड़ के नीचे मिलती है। और जब पुलिस इस मामले में छानबीन करता है, तब पता चलता है कि इसके पीछे जो हत्या करने वाला आरोपी था, वो एक आर्मी ऑफिसर था। जब इस पूरी मामले की कहानी को आप विस्तार से जानेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगी कि आखिर ये कहानी क्या थी और एक आर्मी ऑफिसर एक 17 साल की नौजवान लड़की की हत्या क्यों कर दी और इसके पीछे का असली मकसद क्या था। तो चलिए आज की इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले की है। उसी के अंतर्गत थरबई एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के लोगामा एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है, जहां पर एक 17 साल की नौजवान लड़की होती है जिसका नाम साक्षी यादव होता है और वो एक 11वीं क्लास की छात्रा होती है। और वो एक इंस्टाग्राम चलाया करते थे। इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सी लड़कियां सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करती है, चलाया करती है, लोगों से चैटिंग किया करती है। इसी दौरान वो जो साक्षी यादव होती है, उसे एक लड़के से इंस्टाग्राम पे बातचीत होने लगती है और उसी बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। और वो जो लड़का होता है, उस लड़का का नाम हर्षवर्धन सिंह होता है उर्फ दीपक होता है और वह एक आर्मी ऑफिसर का जवान होता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और इसी प्यार की वजह से जो साक्षी होती है, वो हर्षवर्धन सिंह से मिलना जुलना शुरू कर देती है। और इसी दौरान जो हर्षवर्धन सिंह होता है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है, उसकी माता-पिता, उसके घर परिवार वाले उसकी दूसरी जगह पे शादी तय कर देते हैं और उसकी शादी 30 नवंबर 2025 को होने वाली होती है। जैसे ही इस बात की जानकारी उसकी प्रेमिका साक्षी यादव को होती है, तब वह बिना कुछ बताए हुए अपने घर से एक स्कूल का बैग लेती है और उस बैग में एक सिंदूर का डिब्बा रखती है और घर को किसी को भी जानकारी ना होती है और चुपचाप बिना बताए हुए वह अपने बॉयफ्रेंड हर्षवर्धन सिंह से मिलने के लिए चली जाती है। और जब उससे वह मुलाकात करती है और दोनों के बीच बातचीत होने लगती है, वहीं पे साक्षी अपने प्रेमी हर्षवर्धन के ऊपर लगातार शादी करने का दबाव डालती रहती है, जिससे हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो नहीं चाहता था कि वो उस लड़की साक्षी यादव से शादी करे, क्योंकि उसके माता-पिता ने उसकी शादी किसी और जगह पर तय कर दी थी। लेकिन साक्षी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती है और इसीलिए हर्षवर्धन उससे परेशान हो जाता है और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर घुमाने के लिए ले जाता है। और जैसे ही सुनसान जगह पर पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद हर्षवर्धन, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था, वो उस लड़की की बहुत ही बेरहमी से गला काट कर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद सारे सबूत को मिटाने के लिए उसकी डेड बॉडी को एक पेड़ के पास खुदाई कर कर जमीन में दफन कर देता है और साथ ही साथ उस 17 साल की लड़की की बैग, जो कि पढ़ाई कर रही थी, उस बैग को भी उसी कब्र में दफन कर देता है और वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन जब इस मामले की जानकारी उसके माता-पिता को होती है, उसके माता-पिता जब अपनी बेटी को हर जगह पर तलाश करते हैं, तब साक्षी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है, जिससे उसके माता-पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट कैंट थाना में दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस इस मामले की छानबीन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर साक्षी कहाँ जा सकती है, तो इसके लिए कई अलग-अलग टीमें बनाई जाती है और सभी टीमों के द्वारा उस साक्षी की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस की जाती है और साथ ही साथ अलग-अलग सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है। लेकिन लगातार कई सीसीटीवी को खंगालने के बाद आखिरकार साक्षी एक युवक के साथ बाइक पर कहीं जाते हुए नजर आती है और वो बाइक पर वही लड़का था जिसका नाम हर्षवर्धन सिंह था। अब पुलिस वाले उस बाइक की नंबर से उसके घर की डिटेल्स निकालते हैं और उस लड़के तक
पहुंच जाते हैं, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था। और जब उनसे पूछताछ की जाती है, तब वो पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी नाटक करने लगता है। लेकिन पुलिस को कुछ घंटों तक या कुछ समय तक गुमराह तो कर देता है, लेकिन आखिरकार तभी एक अनजान जगह से पुलिस को सूचना मिलती है कि एक पेड़ के नीचे मिट्टी में एक लाश दबी हुई है। पुलिस फौरन ही उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उस लाश को उस कब्र से बाहर निकालते हैं। जब उस मिट्टी से लाश को बाहर निकाला जाता है, तब वहां पर एक स्कूली बैग भी मिलता है, जिस बैग में वो साक्षी की थे। और उस बैग के अंदर जब उस कॉपी को चेक किया जाता है, तो उस कॉपी में उसी हर्षवर्धन का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ होता है। अब पुलिस वाले को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो जाता है कि इस कत्ल के पीछे वही लड़का आर्मी ऑफिसर हर्षवर्धन सिंह है। और इसके लिए पुलिस फिर से उस युवक को गिरफ्तार करता है और उसके साथ कड़ी सख्ती से पेश आता है। उसे लगातार इस सच्चाई के से कबूल करवाने के लिए पुलिस वाले हर संभव प्रयास करते हैं। और आखिरकार आर्मी ऑफिसर हर्षवर्धन सिंह यह कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ही उस लड़की साक्षी यादव की हत्या की है। और हत्या इस वजह से की थी क्योंकि साक्षी उससे शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। लेकिन हर्षवर्धन की शादी किसी और लड़की के साथ तय हो चुकी थी, लेकिन साक्षी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने उस लड़की की हत्या कर दी। सोचने वाली है बात दोस्तों, जहाँ एक माता-पिता अपनी बेटी को हर अच्छे से हर सुख-सुविधा देने को चाहते हैं और अपनी बेटी के कड़ी निगरानी रखना चाहते हैं कि उसकी बेटी किसी गलत रिश्ते या गलत कदम पे नहीं चल रही है। लेकिन आजकल की नौजवान लड़कियाँ और नौजवान लड़के को मानो एक माता-पिता कि जो उसकी निगरानी करते हैं, उन्हें लगता है शायद उसकी आज़ाद ज़िंदगी जीने से मना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पर एक 17 साल की नौजवान लड़की ने जिस तरीके से एक युवक के प्रेम जाल में फंसकर अपनी जान को गंवा दी, कहीं न कहीं यह सोचने वाली थी। आप सभी लड़कियों से मैं निवेदन करता हूँ कि किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा ना करें कि शायद वो आपकी जान ही ले ले। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों से जागरूक करना है और सतर्क करना है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या इस लड़की ने जो किया था वो सही था, या एक आर्मी ऑफिसर हर्षवर्धन जो कि अपनी उस प्रेमिका की जान ले ली, जो एक निर्दोष थी और उससे शादी करना चाहती थी, वो सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसकी जीवन समाप्त कर दी गई। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।